और ये एरिया है जहाँ पर जो शाहजहाँ थे वो 8 साल बिताए थे, जिसमें से ये भी एरिया महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ से भी ताजमहल बहुत ही क्लियर दिखता है, लेकिन यहाँ ये बेरिंग लगा दी है, सबको जाने की इजाज़त नहीं है। और एक ये व्यू आप देख सकते हैं, जो हम खड़े हैं अभी आगरा फोर्ट के अंदर, और यहाँ से आगरा का जो किला है वो आप देख सकते हैं। बाकी जो ये देख रहे हैं ये मसाले लगाई जाती थी ताकि यहाँ पर शाम के समय में उजाला हो जाए, क्योंकि एलईडी बल्ब तो होती नहीं थी। तो ये जहांगीर का स्नान कुंड है, जिसे उनके मामा ने उनके बर्थडे पर दिया था। तो जो सफ़रे ताज है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, और शाम हो गई है, खैर 7 बज रहे हैं और अभी पहुँचना है हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़नी है। तो फाइनली मैंने बस ले लिया है, और ये बस जो पहुंचाएगी अपने को वो है हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और यहीं पर बैठे थे, अभी सब खाली हो गया है। ये इसका आउटर व्यू है उत्तर मध्य रेलवे आगरा छावनी का। आगरा फोर्ट वो भी बहुत ही फेमस जगह है, जहाँ पर शाहजहाँ को 8 सालों तक नज़रबंद करके रखा था औरंगजेब ने, और 3 महीने तक शिवाजी को। और वो जगह बहुत ही फेमस है, जैसे कि आज कल के समय में दिल्ली का लाल किला फेमस है, वैसे उस समय में जब वो राजधानी थी तो आगरा का लाल किला फेमस था। तो फाइनली फिर से हम ऑटो में बैठ गए हैं, और इसके बाद में हम निकलने वाले हैं आगरा कैंट। खाना पीना खा चुके हैं, अब अच्छा लग रहा है जब एनर्जी के साथ में। आप ये देख सकते हैं शिवाजी का बहुत ही विशाल प्रतिमा बना रखे हैं, और अब चलते हैं वहाँ पर किले में, जहाँ पर शिवाजी के 50वें जन्मदिन पर औरंगजेब ने उन्हें 3 महीने तक बंदीगृह में रखा था। अभी हम पहुँच गए हैं आगरा के किले के पास में, जो कि 5 किलोमीटर के आसपास में था ताजमहल के। तो घूमने के लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ड्यू टू टाइम अपने सब इतना घूम नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की। तो ये है आगरा फोर्ट। देखते हैं इधर कुछ टिकट वगैरह का फंक्शन होगा तो फिर उसको करवाते हैं, वरना फिर चलते हैं अंदर। तो 35 रुपए का टिकट ले लिया हूँ किले का, और इसके बाद में अब प्रवेश करते हैं अंदर। दिस इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द किला, यू कैन सी लाइक दिस, and there is too much foreigner is making the videos and reels here। वहाँ लंबी लाइन लगाने के बाद में पता चला कि बैग में कुछ खाने वाला सामान था, तो वो बोल रहे थे कि इसको पहले लॉकर रूम में जमा करके आओ, फिर उसके बाद में अंदर जाने की आपको परमिशन दी जाएगी। बार बार रिक्वेस्ट किया, लेकिन उन्हें सुनना था नहीं, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, फिर जा रहे हैं, इसको जमा कराएंगे, उसके बाद में फिर अंदर जाएंगे। एंड दिस इज़ द आउटसाइडर क्राउड ऑफ द आगरा का किला। इतना तो लाइन तो शायद ताजमहल में भी नहीं लगी थी, और ना इतना ही लाइन दिल्ली के लाल किला में लगी होती है। एंड दिस इज़ द इनसाइड व्यू ऑफ द आगरा फोर्ट। तो कुछ उधर सरकारी कर्मचारी के लोग अब उधर रहने लगे हैं, और बाकी इधर हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ भीड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि ताजमहल से भी ज़्यादा लग रहा है। ओके, यहाँ से अब धीरे धीरे चढ़ाई पड़ेगी, धीरे धीरे मतलब ऊंची की ओर हम सब निकल रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो आगरा का लाल किला है उसको अकबर ने बनवाया था, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शाहजहाँ ने भी बनवाया था, जैसे कि दीवानी आम दीवानी खास, और साथ ही साथ मोती मस्जिद, जो लाल किले के जो ये किला है आगरा का किला, उसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक झूमर लगा हुआ है, और इधर व्यवस्थाएं कर रखी हैं किसी को फ्रेश वगैरह नहीं है। ओके, तो वो इधर से जा सकता है। और अभी देखते हैं व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, और आगे फिर ये वाला एरिया है, फिर ये वाला पोर्शन है।
तो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जो मदरसे थे वो यहाँ पर भी थे, और आगे जो हैं वो मस्जिदें थीं जहाँ पर नमाज अदा करते थे शाहजहाँ और उनके जो बेटे थे औरंगजेब। तो इधर से भी बहुत सारे रास्ते हैं, आगे से भी है, और इसके आगे भी किला है। ये किला काफ़ी लंबा और दूर तक है, और इसका 70% हिस्सा जो है वो इंडियन आर्मी ने कवर कर रखा है। यानी कि 30% लोगों को केवल देखना रहता है, और 70% में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी गुफाएं हैं कि इंसान उसमें जाकर भटक सकता है, तो इसलिए वो उस चीज़ों को बंद ही कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्या बना है। कुछ लेख लिखा है लेकिन कुछ समझ में आएगा नहीं कि क्या लिखा है। ये खास महल है, यहाँ पर खास लोग आते थे, ओके, जो औरंगजेब और शाहजहाँ के जो खास मेंबर होते थे, अलग अलग मंत्री होते थे, वो आते थे, वो इसी एरिया में ही उनका दरबार लगता था और वो बातचीत करते थे। तो ये एरिया आप देख सकते हैं, दीवाने खास वाला एरिया है ये। इसको दीवाने खास को शाहजहाँ ने बनवाया था, और दीवाने आम को भी। दीवाने आम क्या है कि वहाँ पर आम लोग जो नागरिक होते थे वहाँ पर उनकी सुनवाई होती थी, और दीवाने खास क्या था कि दीवाने खास में खास खास लोग जैसे रहते थे, जैसे कि यूपी के खास खास लोग विधायक हो गए और सांसद हो गए, तो ऐसे लोग आते थे। तो ये ऐसा है। और पहले यहाँ पर क्या होता था कि अंगूर उगता था, लेकिन अभी यहाँ पर फूलों की खेती कर दी गई है, क्योंकि जो जहांगीर था वो जहांगीर जो था वो शराब पीने भी बहुत मतलब आगे था। तो वाइन क्या था कि उससे शराब बनता था, तो उसका यहाँ पर खेती होता था इस वाले पोर्शन में। बाकी ये खास महल, आराम गाह और अंगूरी बाग के बारे में कुछ लिख दिया है। इसी को अंगूरी बाग कहा गया है, अंगूरों से, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो धूप बहुत है और इसमें अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप इमेज देख सकते हैं और क्लिक करके पढ़ भी सकते हैं। तो ऊपर जो है, जैसे इधर दरबार लगता था तो जितने भी खास खास लोग रहते थे वो उधर सब आराम गाह भी उनका रहता था, आराम करने के लिए, रुकने के लिए। बाकी जो ये वाला पोर्शन है ये पूरा संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ताजमहल कितनी स्पष्ट से दिखाई दे रहा है झरोखे से। तो सीन यही था कि 8 सालों तक ये यहाँ पर नज़रबंद कर दिए गए थे शाहजहाँ, क्योंकि उनकी जो ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश ये थी कि उनको एक दूसरे जहाँ पर काला ताज बने। लेकिन ये औरंगजेब को ये बात नापसंद थी। जब ये बनाया गया था एक्चुअली में, तो इसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोने चांदी लगे थे, और झूमर भी यहाँ पर लगा हुआ था। लेकिन वही बात है कि अंग्रेज़ लोग आए तो उसके बाद में इन सब को गला करके ले गए, ब्रिटिश सरकार जब आई। एक ये व्यू आप देख सकते हैं, जो हम खड़े हैं अभी आगरा फोर्ट के अंदर, और यहाँ से आगरा का जो किला है वो आप देख सकते हैं, कितना ही मनोरम लग रहा है। और बीच में ये जो है नदियाँ हैं, कौन सी नदी? यमुना नदियाँ हैं। और ये एरिया है जहाँ पर जो शाहजहाँ थे वो 8 साल बिताए थे, जिसमें से ये भी एरिया महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ से भी ताजमहल बहुत ही क्लियर दिखता है, लेकिन यहाँ ये बेरिंग लगा दी है, सबको जाने की इजाज़त नहीं है। बाकी ये आप देख सकते हैं कि जो ये पत्थर है ना, ये पर्सिया से आया है, ईरान से आया है, ये वाला अलग अलग देशों से आया है मिलकर, ये नहीं कि केवल भारत ही देशों से मिलकर बना है। और इसको पहले काटे हैं वाइट वाला, फिर इसके आकार का काटे हैं, फिर इसको ज्वाइंट किए हैं, ये नहीं कि इसी में सब कुछ है। तो ये जो कलाकारी है बहुत महंगी मतलब कलाकारी थी, वो काफ़ी रुपए इसमें खर्च हुए थे। बाकी ये जो था ये उस समय का आप समझ लीजिए कि एसी वाला काम था, कि इसमें फुहारे निकलते थे, तो ये पूरा रूम गर्म किए रहता था।
बाकी ये जो गेट अभी बंद कर दिए गए हैं, ये शीश महल था। ये देखिए, ये आगरा के किले के अंदर इतना इस एरिया को बोला जाता था कि दीवारों के भी कान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कुछ भी बोलेंगे तो दीवार के उस पार भी सुनाई देता है। ये क्वालिटी था, जैसे हेलो तो उसको भी सुनाई दे रहा है ये चीज़ें कि मैं बोल क्या रहा हूँ, इसकी ये क्वालिटी है। शाहजहाँ के समय का ये जेल खाना है, जहाँ पर लोगों को ऐसे बंद कर दिया जाता था अंदर। और यहाँ पर भारी मात्रा में जेल खाना है, बट इसको बंद कर दिया गया है सरकारी संस्था की वजह से। बहुत सारी जगहों को बंद कर दिया गया है पहले से। हो सकता है कि सरकार नहीं चाहती है कि और चीज़ें जाने, या जो नहीं जानना चाहती है इसलिए वो बंद कर रखी है बहुत सारी चीज़ें। और देख सकते हैं कि मुग़ल स्थापत्य कला कैसी थी, शाहजहाँ के समय पर एकदम चरम सीमा पर थी ये। तो ये जो एरिया है, इतनी विशाल का एरिया है, ये है दीवाने खास। इसमें जो शाहजहाँ के खास मंत्री होते थे वो यहीं पर आते थे, और यहीं पर इनका दरबार लगता था, और जो भी फैसला होता था वो सबके सामने होता। एंड दिस इज़ द अपर व्यू ऑफ द आगरा फोर्ट। सबसे ऊपरी व्यू यही है। और यहाँ पर क्या होता था कि बहुत ही मात्रा में यहाँ पर बाज़ार लगता था। ओके, अलग अलग हफ्ते में एक दिन यहाँ पर बाज़ार लगता था, जहाँ पर रानी और महारानी बहुत सारी चीज़ें अपनी खरीदती थी। कि जो ये देख रहे हैं, ये मसाले लगाई जाती थी ताकि यहाँ पर शाम के समय में उजाला हो जाए, क्योंकि एलईडी बल्ब तो होती नहीं थी, तो यहाँ पर मसाले लगा दी जाती थी जला करके। और हर एक कोने पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ है, वहाँ है, फिर वहाँ पर भी है, क्योंकि जब बाजार लगता था तो उजाला भी चाहिए ना शाम को। पहले एलईडी तो होता नहीं था। मीना मस्जिद, जो कि अभी वर्तमान में इसको बंद कर दिया गया है सरकार के माध्यम से। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं ऐसे ऊपर जाती है। और ये जो मस्जिद था, ऐसा माना जाता है कि जब 1658 से 1666 के बीच में जब नज़रबंद कर दिया जाता है शाहजहाँ को औरंगजेब के द्वारा, तो यहीं पर जाकर वो नमाज अदा किया करते थे, जो कि अभी वर्तमान में बंद कर दिया गया है। ये गुफा है एक हिसाब से, ये 40 किलोमीटर लंबा है, फतेहपुर सीकरी से और आगरा कोर्ट को ये जोड़ती है। आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये बनवाया गया था ताकि जो उस समय के जो अकबर थे और शाहजहाँ थे, वो जब युद्ध वगैरह हो तो यहीं से भाग निकल सकें। लेकिन ऐसा कभी अवसर आया नहीं कि उन्हें भागना पड़े इसके माध्यम से, तो इसलिए इसको अब बंद कर दिया गया है। ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, ब्लैक मार्बल से बना हुआ है, ये सिंहासन था। और ये सिंहासन किसका था? शाहजहाँ का था। और यहाँ पर ये दरारें आप देख सकते हैं, जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण किया, मुग़लों के साथ में युद्ध लड़ा, तो वो तोपों का इस्तेमाल कर रहे थे, गोला बारूद का, तो ये यहाँ से टकरा गया था, इसलिए ये अलग हो गया। और ये टकराने के बाद में ये सीधा वहाँ पर लगा था जहाँ पर अभी होल हो गया है, आप देख सकते हैं ये यहाँ पर। इसके बाद में ये यहाँ पर होल हो गया है। ये नगीना मस्जिद है, जिसको शाहजहाँ ने बनवाया था हरम की महिलाओं के लिए नमाज अदा करने के लिए। बहुत सारी जगह अब ऐसी हैं, मानकर चलिए आगरा का किले में, कि 50% जगह एकदम क्लोज कर दी गई हैं। अब उस समय उन सब का यूज होता रहता था तो सब खुला था। अभी दर्शकों को केवल कुछ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बंद कर दी गई है। जो पहले यूज होता था वो अब नहीं यूज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर भी वही सिस्टम है, बंद करवा दिए हैं। अब पीछे का जो सीन है वो सारी चीज़ें बंद हैं, कोई घूम नहीं सकता, टहल नहीं सकता, जबकि बहुत सारी चीज़ें उस पार भी हैं। और ये जो है ये ब्रिटिश तोप है, जो कि रखवा दिए हैं पर्यटकों को देखने के लिए। तो ब्रिटिश तोप ऐसी रहती थी, कितना भयानक था और कितना भारी होता था आप देख सकते हैं। ये बाउली दीवाने आम है, ये इतनी बड़ी कुआं है कि कोई जवाब ही नहीं। बहुत आकार और इसका व्यास बहुत बड़ा है। ये एरिया था, इसे बोलते थे शाही गेट, यानी कि शाहजहाँ अकबर इसी से होते हुए अंदर प्रवेश करते थे। और दूसरा छोर पर जो इधर वाला रास्ता, जिधर से सब आ रहे हैं, उधर वाला रास्ता दीवाने आम वाला था। तो ये जहांगीर का स्नान कुंड है, जिसे
उनके मामा ने उनके बर्थडे पर दिया था। तो शुरुआत में जब वो छोटे थे तब उनके दासियाँ लोग स्नान कराती थी अंदर ले जाकर, लेकिन जब वो बड़े हुए तो ये सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर वो स्नान किया करते थे। तो फाइनली फिर यहाँ से निकलने का प्रोग्राम करते हैं और मैं निकलने के लिए निकल चुका हूँ। और ये ढलान वाला रास्ता आप देख सकते हैं, जब ऊपर चढ़ा था तो आपको दिखाया था। एंड दिस इज़ द आउटसाइडर व्यू ऑफ द आगरा फोर्ट। तो टाटा बाय बाय, खैर आगरा का किला फिर देखो कब आते हैं हम यहाँ पर। आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, साथ ही आगरा का किला देखने को मिला और ताजमहल। और यहाँ की बहुत सारी जो किला के क्षेत्र हैं वो आर्मी द्वारा प्रतिबंधित हैं। तो फाइनली टिकट ले लिए हैं, अब निकल रहे हैं आगरा कैंट से निजामुद्दीन की ओर और फिर वहाँ से हम रूम निकल लेंगे। फाइनली हम डिपार्चर कर चुके हैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास में। और ये अपना जो रेलवे स्टेशन रेल था ये वाला था, इसी से अभी हम उतर चुके हैं। अभी अब चलते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं और रूम के पहुंचते हैं। तो फाइनली फिर से ऑटो ले लिया है कापासेरा बॉर्डर से मारुति के लिए और इसके बाद में हम पहुँच जाएंगे।